नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू सनातन धर्मार्थ में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को पूजा करने का समय। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय शाम की पूजा के लिए उत्तम माना गया है। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुबह की पूजा में शंख और घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लगभग लोगों के घर में सुबह शाम पूजा के नियम को जरूर अपनाते हैं, बल्कि सनातन धर्म में पूजा किए बिना दिन की शुरुआत करने की कल्पना भी नहीं की जाती। कहा जाता है, इससे न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि देवी देवता प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। बात करें हिंदू धार्मिक शास्त्रों की, इसमें पूजा पाठ को लेकर कई तरह के नियमों को पालन जरूरी माना जाता है, परंतु कुछ लोग इन नियमों को अपनाना भूल जाते हैं। तो आइए आपको बताते हिंदू धर्म में बताए गए शाम की पूजा से जुड़े कुछ खास नियम, जिनका उल्लंघन करने से व्यक्ति के जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं शाम के समय पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि संध्या काल की पूजा हमेशा सही समय पर करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सुबह की पूजा में शंख और घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, लेकिन बता दें कि शाम के समय पूजा के दौरान गलती से भी घंटी या शंख नहीं बजाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि सूर्य अस्त होने के बाद देवी देवता शयन को चले जाते हैं। ऐसे में शंख या घंटी बजाने से उनके विश्राम में खलल पड़ सकता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार यदि आप सुबह के समय भगवान को ताजे फूल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम के समय पूजा करते हैं तो फूल न तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय फूल तोड़ना शुभ नहीं होता है, इसलिए शाम के समय भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़कर न लाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठानों में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना बहुत शुभ बताया गया है, लेकिन शाम के वक्त तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए और न ही शाम के समय होने वाली पूजा में तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप संध्या के समय पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करना आपके लिए कई मुसीबतों का कारण बन सकता है। बताते चलें कि शाम की पूजा में हमेशा 2 दीपक जलाएं, एक घी का और एक तेल का। इसी के चलते बता दें कि हिंदू धर्म में की जाने वाली लगभग सभी पूजा में सूर्य देव का आह्वान जरूर किया जाता है, लेकिन सूर्य देव की पूजा हमेशा दिन में की जाती है। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं शाम को पूजा स्थल का पर्दा कर देना चाहिए ताकि भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न न हो। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति सुबह के साथ संध्या काल में भी पूजा करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन संध्या काल की पूजा के नियमों का पालन करते हुए यदि आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ये घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं संध्या के समय यदि नियम से पूजा न की जाए तो ये पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। आइए नारद संचार के ज्योतिष अनिल जैन जी से जानें कि आपको संध्या काल की पूजा के समय किन विशेष बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिससे आपका भाग्योदय हो सके और मन को शांति मिले।
संध्या काल में पूजा का मुख्य उद्देश्य दिन भर के कामों में सफलता मिलने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करना होता है। इसके अलावा इस पूजा में आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि यदि आपने दिन भर में कोई भी गलत काम किया है तो भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको इतनी शक्ति दें कि आप पश्चाताप कर सकें और अपनी गलतियों को न दोहराने की प्रार्थना करें। प्रचलित जानकारी के अनुसार सुबह के समय दैवीय शक्तियां बलवान होती हैं, जबकि शाम के समय आसुरी। इस तरह दोनों समय की पूजा का महत्व है। सुबह के समय भगवान को प्रसन्न करने के पूजन करें तो शाम को आसुरी प्रभाव कम करने के लिए पूजा करें।